हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द मैथ जीपीटी और मैं आपका मैथ का टीचर सतीश राठौर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करता है और एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करता है। एक चीज़ याद रखेंगे कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी और एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है। डालिए हेडिंग एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। अगर मैं कहता हूं कि इफ जेड बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर जेड कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन जेड में ऐसे किसकी मल्टीप्लाई करी जाए कि हमें जेड ही मिल जाए। बात समझे। जिसकी मल्टीप्लाई जेड से करेंगे जिससे कि हमें जेड मिल जाए तो वो इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। मीन्स अगर हम जेड की मल्टीप्लाई 1 से कर दे तो हमें जेड मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना। इट मीन्स अगर हमने कह दिया जेड बराबर, मैं कह दूं कि जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी है और आप मल्टीप्लाई कर दें ए प्लस आयोटा बी इंटू 1 बराबर ए प्लस आयोटा बी ही रहेगा, है ना। इट मीन्स आप याद रखेंगे कि 1 इज ऑलवेज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब 1 जो है 1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। कैसे? 1 वैसे तो है रियल नंबर, लेकिन आप कह सकते हैं 1 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इंटू 0 लिख सकते हैं। ये चीज़ है। ऐसे ही आप याद रखेंगे नोट में कि इफ जेड बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जेड में हम ऐसा क्या नंबर ऐड कर दें कि हमें जेड ही मिल जाए। समझे। जेड में जिस नंबर को ऐड करने पर हमें जेड इटसेल्फ मिल जाए तो वो नंबर इसका एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। मीन्स अगर हम जेड में 0 ऐड कर दें या 0 में जेड ऐड कर दें हमें जेड ही मिलेगा। इट मीन्स आप समझ लीजिए 0 बराबर 0 प्लस आयोटा इंटू 0, तो आप क्या कहेंगे 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। समझ रहे। मतलब अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है और एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा 0 होती है। ठीक है ना। ये चीज़ याद रखिएगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए नहीं, वैसे भी कोई भी रियल नंबर हो, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा 1 और एडिटिव आइडेंटिटी 0 ही रहती है। नोट कर लीजिए, फिर आगे और बताते हैं। अब देखिए हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। देखो, इफ अगर हम ये कह देते हैं जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी, बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। अगर जेड कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है
तो इसमें इसका जो है हम कह रहे हैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा। मान लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा क्या, कहने का मतलब है जेड की हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है, अभी बताई थी। तो जेड की यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जो दे रखा है जेड, इसकी जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए, मतलब 1 मिल जाए, तो वो नंबर जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा। बात समझे। जैसे कि अगर हमने कह लिया जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी दे रखा है, मान लेते हैं कि लेट z1 बराबर x प्लस आयोटा वाई बी इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। समझे। मान लेते हैं z1 बराबर जो दिया है ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो क्या होगा बेटा, इनकी और इसकी मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, z इंटू z1 बराबर 1 होना चाहिए। z की वैल्यू क्या है, a प्लस आयोटा बी, और z1 क्या है हमारा x प्लस आयोटा वाई बराबर 1। मल्टीप्लाई अगर हम करें तो a इंटू एक्स ए एक्स हो जाएगा। मैंने आपको बताया था रियल इंटू रियल रियल मिलता है, इमेजनरी इंटू इमेजनरी वो भी रियल होता है, बाकी रियल इंटू इमेजनरी या इमेजनरी इंटू रियल हमेशा इमेजनरी होता है। मीन्स a इंटू एक्स ए एक्स हो गया, इमेजनरी इंटू इमेजनरी रियल हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस का बी वाई प्लस का आयोटा कॉमन ले ली, इसकी मल्टीप्लाई इससे बी एक्स हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई इससे प्लस का ए वाई बराबर 1 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 प्लस आयोटा इंटू 0 लिख सकते हैं। नाउ इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजनरी पार्ट लिखे दे रहे हैं, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट। रियल और इमेजनरी पार्ट के हम इक्वेटिंग कर देते हैं। रियल पार्ट रियल के और इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के इक्वल होगा। मैंने आपको बताया अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल दिए हैं तो वो तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके रियल और इमेजनरी पार्ट आपस में आइडेंटिकल एक जैसे हो जाएं। मीन्स ए एक्स माइनस बी वाई बराबर 1, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 0। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व तो कर ही लोगे एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीपल मेथड, तीनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, a अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और y बराबर माइनस का b अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आएगी। समझ में आया। इसका मतलब है z1 बराबर क्या हो जाएगा, z1 बराबर जो मैंने x प्लस आयोटा वाई माना है, x की वैल्यू रख देंगे a अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस b अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है। तो कहने का मतलब ये है अगर z हमारा इफ z बराबर a प्लस आयोटा b दिया है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो होगा हमारा a अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का आयोटा b अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लिकेटिव इसका z बराबर a प्लस आयोटा b का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये होगा, जिसे हम डिनोट कैसे कर रहे हैं, z1 से हम डिनोट कर दिया हमने। बात समझ में आई। दिस ऐसे ही एक बात याद रखिएगा कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है इसका एडिटिव इन्वर्स भी होता है। अगर हम कहते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा कौन सा नंबर ऐड कर दें कि हमें वो नंबर इटसेल्फ मिल जाए, तो आपको अंदाज़ा होगा
समझ सकते हैं कि उसमें अगर जीरो ऐड कर दें, किसी भी नंबर में हम जीरो ऐड कर देते तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मानते नहीं मानते? तो जीरो इज ऑलवेज द एडिटिव इन्वर्स होता है। क्लियर? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसकी बात हो रही है? कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? अगर a प्लस आयोटा भी दिया है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाए a अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का आयोटा b अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रहेगा। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए। लिख लिया? अब एक बात ध्यान रखिएगा, अगर z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, वो काय से डिनोट किया जाता है? देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नोट में यहाँ पे लिख लीजिए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स of z is denoted by z की पावर -1 या 1 अपान z भी कह सकते हैं। ठीक है ना? इट मीन्स अगर z बराबर हमें ये दिया है a प्लस आयोटा b, तो z की पावर -1 बराबर क्या हो जाएगा? a अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का आयोटा b अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा। ठीक है ना? नोट करिए जल्दी से, फिर मैं आगे बताता हूँ। और अब देखिए, एक सवाल है, मतलब एक प्रॉब्लम लेके आया हूँ कि फाइंड अ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z बराबर 3 माइनस 2 आयोटा, ये दिया है। तो देखो, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो बेटा, z बराबर 3 प्लस आयोटा इंटू -2, तो ये a हो गया, ये b हो गया। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका क्या होगा? z इन्वर्स मतलब z की पावर -1 बराबर, मैंने क्या बताया? a अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद है? मैंने बोला था a अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का आयोटा b अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद है? ये a हो गया और ये हमारा b हो गया। तो क्या हो जाएगा? 3 अपान 3 का स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर माइनस आयोटा -2 अपान 3 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 3 अपान 9 प्लस 4 माइनस और माइनस प्लस का आयोटा इंटू 2 अपान 9 प्लस 4। तो z इन्वर्स क्या हो जाएगा हमारा? 3 अपान 13 प्लस का आयोटा 2 अपान 13। ऐसे हम निकालेंगे a इन्वर्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने का ये तरीका है। ओके, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। देखिए, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके बारे में बात करते हैं। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? इफ अगर z1 बराबर, मान लो z1 बराबर a1 प्लस आयोटा b1 एंड z2 बराबर a2 प्लस आयोटा b2, बी एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मान लेते z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, तो z1 अपान z2 हम निकालना है। क्या निकालना हमें? z1 अपान z2। इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं बेटा, z1 इंटू, मैंने अभी आपको बताया था कि 1 अपान z या z इन्वर्स लिखें। बात एक ही है, अभी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करी थी। तो 1 अपान z2 को हम क्या लिख सकते हैं? z2 की पावर -1। अच्छा, z2 बराबर हमें दिया है, क्या दिया बेटा? a2 प्लस आयोटा b2 दिया है। तो
तो Z2 इन्वर्स क्या हो जाएगा, याद है, A2 अपान A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, और ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस का आयोटा B2 अपान A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर रख देंगे Z1 का मतलब है A1 प्लस आयोटा B1 इंटू Z2 इन्वर्स का मतलब है A2 अपान A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर माइनस का आयोटा B2 अपान A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ओके, अब अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये डिनोमिनेटर देखो कॉमन आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इसको कैसे, A1 प्लस आयोटा B1 इंटू A2 माइनस आयोटा B2 अपान A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, है ना। अब हम इसकी मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो A1 A2 रियल इंटू रियल, इमेजनरी इंटू इमेजनरी, प्लस B1 B2, फिर प्लस का आयोटा B1 A2 या A2 B1 और माइनस का A1 B2 होल अपान क्या हो जाएगा बेटा, ये A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ठीक है ना। ये तरीका है, चाहे तो हम इसको अलग अलग भी करके लिख सकते हैं। किस तरीके से, देखिए दिस अपान दिस क्या लिखेंगे, A1 A2 प्लस B1 B2 अपान A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, प्लस आयोटा क्या लिखेंगे, A2 B1 माइनस का A1 B2 अपान A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, दिस इज। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दिए हैं तो इनका डिवीज़न कैसे निकालेंगे, इस प्रोसेस से निकालेंगे, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, Z1 अपान Z2 क्या लिख सकते हैं, Z1 इंटू Z2 इन्वर्स, और Z2 का इन्वर्स हम पहले से जानते हैं तो उसकी वैल्यू निकाल दी और फिर इनकी मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दिया। ओके, ये तरीका है हमारा दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीज़न को निकालने का। इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो पहले लिख लो, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मान लेते Z बराबर A प्लस आयोटा भी कोई आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, मैंने लिखा हुआ है इफ Z बराबर A प्लस आयोटा बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर देन कॉन्जुगेट ऑफ Z इज डिनोटेड बाई, कैसे डिनोट होगा, Z बार से, ठीक है ना, एंड इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड होगा, देखो Z बराबर A प्लस आयोटा बी दिया है तो Z कॉन्जुगेट बराबर होगा A माइनस आयोटा बी। इट मीन्स फॉर कॉन्जुगेट, देखिए फॉर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालने के लिए हमें क्या करना है, रिप्लेस आयोटा बाय माइनस आयोटा, यानी जहाँ पर आयोटा दिया है उसकी जगह पे आपको क्या रख देना है, माइनस का आयोटा रख देना। अगर Z बराबर A माइनस आयोटा, वो Z बराबर A प्लस आयोटा भी दिया है तो Z कॉन्जुगेट A माइनस आयोटा भी होगा। अगर मैं कह देता हूँ नोट में कि इफ Z बराबर X माइनस आयोटा वाई, तो Z का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा बेटा, X प्लस आयोटा वाई, आई को माइनस आई से रिप्लेस करेंगे, माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये चीज़ है। नोट में एक बात ध्यान रखिएगा,
कि अगर z बराबर z कॉन्जुगेट का अगर कॉन्जुगेट ले लें तो वो हमेशा इट्स सेल्फ रहेगा। कैसे? कि अगर हमने कहा कि z बराबर फॉर एग्जाम्पल z बराबर a प्लस आयोटा b दिया है, ठीक है ना बेटा, और आपने कहा z कॉन्जुगेट क्या है, तो a माइनस आयोटा b हो जाएगा। फिर से हम इसका अगर कॉन्जुगेट ले लें बेटा तो a माइनस की जगह प्लस हो जाएगा आयोटा b, और ये चीज़ क्या है, ये चीज़ यही तो है बेटा, बोलो। तो क्या कह सकते हैं, z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट बराबर z रहेगा। समझ में आ रहा? नोट करिए जल्दी से। इसके बाद है, अगर हम कहें दूसरी चीज़ कि z प्लस z कॉन्जुगेट अगर लिया जाए, अगर z और z कॉन्जुगेट को आपस में ऐड कर दिया जाए तो आपको हमेशा क्या मिलेगा मालूम, 2 इंटू रियल नंबर ऑफ z। देखो ये बात समझ लीजिए, रियल नंबर ऑफ z। अगर हमने कहा, नोट में देखिए, आपको पहले बता चुके होंगे कि अगर z बराबर a प्लस आयोटा b है तो बेटा इसका रियल नंबर ऑफ z बराबर a बोला जाता है, और इमेजनरी नंबर ऑफ z ये b कहलाता है। ठीक है ना, जो इमेजनरी पार्ट है वो इमेजनरी नंबर ऑफ z है, और जो रियल पार्ट है वो रियल नंबर ऑफ z कहलाता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ याद है। तो हमने कहा z प्लस z कॉन्जुगेट अगर लिया जाए तो वो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ रियल नंबर ऑफ z। जैसे कि अब देखिए यहाँ पर अगर मैं कह रहा हूँ z बराबर a प्लस आयोटा b, तो z का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा b। अच्छा, अगर इसका रियल पार्ट लिया जाए, रियल पार्ट ऑफ z वो तो a हो जाएगा, और इमेजनरी पार्ट ऑफ z ले लिया जाए तो वो b हो जाएगा। अगर हम z और z कॉन्जुगेट को ऐड कर दें, z प्लस z कॉन्जुगेट, तो क्या होगा बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2a आ रहा है। मीन्स z प्लस z कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 इंटू रियल नंबर ऑफ z। तो ये आप एज ए कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर हम इनको माइनस कर देते हैं बेटा, अगर हम दोनों को माइनस कर दें तो क्या होगा, देखो एक बार अपने आप कॉपी पे करके। देखिए अगर हम दोनों को माइनस कर दें तो z माइनस, यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, अगर मैंने कह दिया z माइनस z कॉन्जुगेट तो दिस माइनस दिस करेंगे, a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, 2 आयोटा इंटू b। इसका मतलब z माइनस z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2 आयोटा इंटू इमेजनरी नंबर ऑफ z। क्लियर है बेटा? तो ये भी एज ए कॉन्सेप्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं कि z प्लस z कॉन्जुगेट 2 टाइम्स ऑफ रियल नंबर ऑफ z, z माइनस z कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 इंटू आयोटा इमेजनरी नंबर ऑफ z। ठीक है ना, नोट करिए आगे और हम आपको बताते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई? देखिए बेटा, ये जो मैं बता रहा हूँ नोट में लिखा हुआ, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स के कॉन्जुगेट हैं तो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी। ठीक है ना, इसको चाहे आप अलग से एक हेडिंग डाल दीजिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट नंबर। ठीक है ना, तो पहला मैंने ये बताया, दूसरा हो गया, और ये तीसरी प्रॉपर्टी आपकी हो गई। ओके, चौथी देखिए, अगर कहीं पर भी ये दिया है कि z बराबर z कॉन्जुगेट दे दिया जाए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कॉन्जुगेट लिया जाए अब वो इटसेल्फ हो जाए, ये तभी हो सकता है जब z इज प्योर रियल। समझे नहीं समझे? मीन्स अगर हमने कह दिया z बराबर a, जिसे आप कह सकते हैं a प्लस आयोटा इंटू 0, है ना, तो z कॉन्जुगेट अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, a माइनस आयोटा इंटू 0, दिस इज आल्सो a। तो आपने क्या देखा, z कॉन्जुगेट बराबर a है, मीन्स z। तो ये है क्या, z बराबर a दिया तो प्योर रियल नंबर दिया है। तो z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसका अगर कॉन्जुगेट लें वो इटसेल्फ रहे तो ये तभी हो सकता है जब वो प्योर रियल नंबर होगा। इसके बाद है
अगर मैं ये कह देता हूँ जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट, जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट बराबर अगर 0 आ जाए तो ये कब होगा? ये तभी होगा पॉसिबल जब जेड इज प्योर इमेजनरी नंबर हो जाए। अगर जेड प्योर इमेजनरी है तब जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट हमेशा क्या होगा? 0 होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल डेट इज जेड बराबर मान लेते हैं आयोटा इंटू बी लिया है, ठीक, जिसे आप लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा इंटू बी। और अगर हमने कह दिया जेड कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 माइनस आयोटा बी हो जाएगा, जिसे आप माइनस का आयोटा बी कह देंगे। दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट आयोटा बी और ये माइनस आयोटा बी, दोनों कैंसिल, मीन्स जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट बराबर 0। क्लियर? तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसको उसके कॉन्जुगेट के साथ ऐड कर दिया जाए और हमें रिजल्ट 0 मिलता है तो ये तभी हो सकता है जब वो प्योर इमेजनरी नंबर हो। या कह दें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योर इमेजनरी है तो उसको उसके कॉन्जुगेट के साथ अगर ऐड कर दिया जाए तो रिजल्ट हमें 0 मिलेगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, इधर वाला रफ कर दूं, देखिए देखिए अगर कह दिया जाए Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम कर दिया जाए उसका कॉन्जुगेट लें या दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को सम कर दें, दोनों रिजल्ट इक्वल ही रहेंगे। कोई भी एग्जाम्पल लेके आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। ऐसे ही कहते हैं Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट ले तो मालूम क्या होगा बेटा? Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट होगा। इसी टाइप से अगर कहते हैं Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट ले तो दिस इज आल्सो Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट रहेगा। इसके बाद है Z1 अपान Z2 का होल कॉन्जुगेट, तो ये हो जाएगा Z1 कॉन्जुगेट अपान Z2 कॉन्जुगेट। क्लियर है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अच्छे से। और देखिए जितनी भी अच्छे से आपको ये प्रॉपर्टीज़ याद रहेंगी उतनी ही आपसे प्रॉब्लम इजीली लगेगी। ठीक है ना? चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और बताएंगे आपको और फिर एक्सरसाइज लगाएंगे। ठीक है ना? चलिए, इतना जल्दी नोट कर लीजिए।